हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स। आज हम पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्तियां बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं, P&L अकाउंट में नहीं दिखाई जाती। पूंजीगत प्राप्तियां बैलेंस शीट में शो होती हैं, P&L अकाउंट में शो नहीं होती। सबसे पहले पूंजीगत असेट, पूंजीगत रिसिप्ट जो है वो है अंश पूंजी जारी करना, यानी हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। शेयर कहाँ आएंगे? कैपिटल रिसिप्ट। अगर कोई भी कंपनी ऋण पत्र जारी करती है, कोई भी कंपनी अगर ऋण पत्र जारी करती है, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। थर्ड, स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त राशि। जब हम स्थायी संपत्ति खरीदते हैं तो वह पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। कोई भी व्यवसाय जब स्थायी संपत्ति खरीदता है तो उसे वह पूंजीगत व्यय बोलते हैं। पूंजीगत व्यय और स्थायी संपत्ति को बेचते हैं तो पूंजीगत प्राप्ति। स्थायी संपत्ति को खरीदने पर जो राशि खर्च होती है वो पूंजीगत व्यय कहलाती है, और स्थायी संपत्ति को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है वह पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। इसी प्रकार बैंक से ऋण प्राप्ति, अगर हम कोई बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेंगे तो बैंक से लोन जो होगा वो बैंक से लोन लेना पूंजीगत प्राप्ति। प्रवेश शुल्क, जैसे किसी क्लब वगैरह ये होते हैं, इनमें प्रवेश शुल्क लिया जाता है, तो प्रवेश शुल्क जो होता है वह भी पूंजीगत प्राप्ति में आता है। आग लगने से संपत्ति नष्ट और बीमा कंपनी से दावे की प्राप्ति। आग लगने से संपत्ति नष्ट, क्लियर? एक इस संपत्ति को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। जैसे किसी व्यवसाय में, एक गोडाउन में या व्यवसाय की एक इकाई है, दुकान मान लो आप, एक दुकान में आग लगती है तो दुकान में माल भी होता है और संपत्तियां भी होती हैं। सर माल और संपत्ति कैसे, ये हमें समझ में नहीं आया। देखो, जिस चीज का व्यवसाय किया जाता है उसे हम माल कहते हैं। जैसे सपोज करो कि शूज की शॉप है, एक शूज की दुकान है, जूते की दुकान है, तो जूता माल है, लेकिन जूते को एक रैक के अंदर रखा जाता है, एक डिस्प्ले के अंदर रखा जाता है। जब दुकान में आग लगी तो जूतों के साथ साथ उसका फर्नीचर भी जल गया, अब बात करते हैं, हमने जब इंश्योरेंस कराया था तो हमने दोनों चीज का इंश्योरेंस कराया था, उस दुकान में रखे हुए माल का भी और उस दुकान में रखे हुए असेट्स का भी। असेट्स यानी फर्नीचर, जो भी वहां पे मशीनरी, फर्नीचर वगैरह जो थे, उन सब का हमने क्या कराया था? इंश्योरेंस। तो हमें माल के अलावा जो वहां असेट्स का लॉस हुआ उससे हमें, उसका बीमा कंपनी ने हमें अमाउंट दिया, यानी बीमा कंपनी से हमें माल के अलावा जो संपत्ति नष्ट हुई है उसकी दावे की राशि प्राप्त हुई है। तो जो बीमा कंपनी से संपत्ति नष्ट होने की जो बीमा कंपनी से दावे की राशि प्राप्त होती है वह भी पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। समझ में आया? पूंजीगत प्राप्तियां कहां से होती हैं? बैलेंस शीट में। यह P&L अकाउंट में नहीं दिखाई जाती। कौन कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं? इशू ऑफ शेयर, ऋण पत्र जारी करना, स्थायी संपत्ति को बेचने से प्राप्त राशि, बैंक ऋण से प्राप्ति, प्रवेश शुल्क से प्राप्ति, आग लगने से संपत्ति नष्ट और बीमा कंपनी से दावे की प्राप्ति। समझ में आ गया? अब इसी के आगे बात करते हैं हम आयगत प्राप्तियां। आयगत प्राप्तियां व्यापार खाते तथा लाभहानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती हैं। आयगत प्राप्तियां व्यापार खाते यानी ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते तथा लाभहानि खाते के क्रेडिट पक्ष में जाती हैं। कहां पे दिखाई जाती है? क्रेडिट पक्ष में। आयगत प्राप्तियां कौन कौन सी है? माल बेचने से प्राप्ति, क्योंकि जो गुड्स है वो रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ठीक है? तो गुड्स, माल बेचने से प्राप्ति कहां पे कौन सी होती है? आयगत प्राप्ति। डूबत ऋण वसूली, जैसे हमारे पैसे डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गए। क्या हो गए? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कहां पे शो होता है? P&L के DR में। बैड डेब्ट्स कहां पे शो होता है? P&L के DR में। तो बैड डेब्ट्स हो गया, तो बैड डेब्ट्स होने के बैलेंस अकाउंट DR टू बैड डेट रिकवर्ड। ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन, बट्टा प्राप्त। अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, किराया मिलता है, रेंट मिलता है, हमें डिविडेंड मिलता है, हमें कोई कमीशन मिलता है, अगर हमें डिस्काउंट रिसिप्ट होता है, ये सारे आइटम हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। क्या है ये? रेवेन्यू रिसिप्ट। ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन, बट्टा प्राप्त, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? क्या है? ये
रेवेन्यू रिसिप्ट। आग लगने से माल नष्ट और बीमा कंपनी से दावे की प्राप्ति, इसी के अपोजिट आप पढ़े, आग लगने से संपत्ति नष्ट और बीमा कंपनी से दावे की राशि, और आग लगने से माल नष्ट। समझ में आया? जैसे अपन ने भी एग्जांपल दिया था कि जूते की शॉप में आग लगी, तो जूते की शॉप में आग लगी तो हमने जूतों का भी इंश्योरेंस करा रखा था, उसके फर्नीचर का भी इंश्योरेंस करा रखा था। तो जूतों की दुकान में आग लगी, जो फर्नीचर का इंश्योरेंस से जो पैसा प्राप्त हुआ, जो फर्नीचर का पैसा प्राप्त हुआ, वो तो क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। और जो जूते जलने से जो जूतों के राशि का पैसा प्राप्त हुआ, वो कौन सी है? रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आया? आग लगने से माल नष्ट और बीमा कंपनी से दावे की प्राप्ति। अगर आग लग गई, माल की राशि मिल रही है, माल का बीमा एक्सेप्ट हुआ है और माल का अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो वो किस में जाएगा? रेवेन्यू। और संपत्ति का भी पैसा मिल रहा है, तो माल का तो रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो संपत्ति जलने से संपत्ति का जो क्लेम रिसिप्ट हुआ है, वो किस में जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आया? अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। मशीन की वैल्यू है 1 लाख रुपए, जिसपे हाथ लगाया अपन ने 20,000, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारी आ रही 80,000 रुपए। अब हम इस मशीन से 3 ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर मैं इस मशीन को 75,000 75,000 में बेचूं, 95,000 95,000 में बेचूं, और 1,05,000 1,05,000 में बेचूं, तो मशीन को बेचना तो पूंजीगत प्राप्ति है। मशीन को बेचने से प्राप्त राशि होगी, वो तो कौन सी है? पूंजीगत। लेकिन इस मशीन को बेचने से जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो किस नेचर का होगा? मशीन को बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा, वो किस नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का? तो देखो, फर्स्ट में तो हमारी मशीन की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 80,000, जबकि हमने इसको बेच कितने में दिया? 75,000 में। तो हम इसकी जैसे जनरल करते हैं, तो कैश अकाउंट डीआर, P&L अकाउंट डीआर टू मशीनरी, क्योंकि कैश तो हमारे पास कितना आया? 75, P&L कितना हो गया? 5, तो मशीनरी हमारे पास कितने की है? 80, यानी हमारे पास 80,000 की मशीनरी जाएगी। 75,000 में 5,000 का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कैश अकाउंट डीआर, P&L अकाउंट डीआर टू मशीनरी, कैश अकाउंट डीआर, P&L अकाउंट डीआर टू मशीनरी। अब सेकंड, हमने मशीन कितने में बेची? 95 में, जबकि मशीनरी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 80,000। तो हमें प्रॉफिट हो गया। हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कितना हुआ? में 15,000। ये प्रॉफिट किस नेचर का हुआ? रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट क्या होगा? क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन लगा है वो रेवेन्यू नेचर का है, तो डेप्रिसिएशन लगा इस वजह से हमें प्रॉफिट हो गया इसमें 15,000 का। अब थर्ड कंडीशन, हमने मशीन कितने में बेची? 1,05,000, जबकि मशीनरी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 80, जबकि रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होगा इसमें 20,000 और 5,000 रुपए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा। जब कोई फिक्स असेट्स अपनी मूल लागत से ज्यादा पर बिक जाए, जब कोई फिक्स असेट्स अपनी मूल लागत से ज्यादा पे बिक जाए, तो उस पे जो प्रॉफिट होता है, मूल लागत से ज्यादा जितने में वो बिकती है, जो वो प्रॉफिट होता है, वो हमारा कौन सा प्रॉफिट होता है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। जैसे इस मशीन की मूल लागत कितनी है? 1 लाख, बिकी कितने में? 1,05,000 में। प्रेजेंट वैल्यू नहीं, मूल लागत। जब कोई मशीन अपनी मूल लागत से ज्यादा में बिक जाए, जब कोई मशीन अपनी मूल लागत से ज्यादा में बिक जाए, तो जो उस पर जो प्रॉफिट होता है, वो कौन सा प्रॉफिट होता है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। जब कोई मशीन अपनी मूल लागत से ज्यादा पे बिक जाए, तो जो उस पर प्रॉफिट होता है वो कौन सा होता है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। समझ में आया? जैसे हमारी ये मशीन थी, मूल लागत कितनी है? 1 लाख, बिकी कितने में? 1,05,000 में। तो जो 5,000 रुपए इसका मूल लागत से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और मूल लागत के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो कौन से नेचर का प्रॉफिट होता है? रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होता है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया ना? आप एक टॉपिक याद रखना कि स्थायी संपत्ति को बेचने से जो प्राप्त राशि होगी वो पूंजीगत प्राप्ति होगी, लेकिन अगर स्थायी संपत्ति को बेचने से जो लाभ या हानि होंगी, तो उस लाभ में समझना आप, जब कोई भी स्थायी संपत्ति
अपनी मूल लागत से ज्यादा लागत में बिके, मूल लागत से ज्यादा में बिके, जब कोई स्थायी संपत्ति अपनी मूल लागत से ज्यादा में बिके तो जो जितने डिफरेंट जो होता है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। मूल लागत से ज्यादा में बिके वो कौन से नेचर का प्रॉफिट होता है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। एक लास्ट टॉपिक, जब हम एडवांस देते हैं, जब कोई भी एडवांस खर्चा करते हैं, एडवांस खर्चा कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स में जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस किस में जाते हैं? असेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस किस में जाते हैं? असेट्स में। जब हम एडवांस में, अग्रिम में जो पैसा खर्च करते हैं वो हमारी असेट्स में जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस किस में जाते हैं? असेट्स में। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कहां जाएंगे? असेट्स में। और ये टॉपिक क्लियर हो गया? अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।